हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 ईए, इसमें जो ग्रामर सेक्शन में आपसे एंटोनिम्स पूछा है, इसके साथ साथ 8 से 10 और मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो आपसे पूछा है द एंटोनियम ऑफ गैदर इज। गैदर का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो ऑप्शन है टुगेदर, इसका मतलब होता है के साथ, यानी कि विद लिख सकते हैं, अलोंग विद लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अलोंग विद। ठीक है। अगर इनके एंटोनिम्स लिखने हैं तो आप विदाउट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विदाउट। ठीक है। अदर का मतलब अन्य होता है। स्कैटर मान होता है बिखरा हुआ। गैदर मान एकत्रित होता है इकट्ठा, और स्कैटर मान होता है बिखरा हुआ। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। बॉदर, इसका मतलब होता है कष्ट या परेशानी। आइए और भी इम्पोर्टेंट हम एंटोनियम्स देख। तो इसमें आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनियम्स है एंशिएंट। लगातार पूछा जाता है तो मॉडर्न आप लिख देंगे, देख सकते हैं लगातार पूछा है, 2024 में भी आया हुआ है ये। एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति या आपत्ति होता है, तो प्रॉस्पर्टी आप लिख देंगे। एवहॉर का मतलब घृणा होता है, यानी कि हेट, तो आप लिख देंगे लव। ठीक है। एम्पल, इसका मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त, तो मीगर आप लिख देंगे। अराइवल का मतलब आगमन होता है, 2024 में भी पूछा गया है, डिपार्चर हो जाएगा। एडवांस, आगे बढ़ना होता है। रिट्रीट, पीछे हटना होता है। एक्नॉलेज या कन्फेस, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, तो डिनाई या फिर आप लिख देंगे रिफ्यूज। क्या लिख दोगे? रिफ्यूज। एक्नॉलेज का आप कन्फेस लिख सकते हैं, एक्सेप्ट लिख सकते हैं। ठीक है। आगे है वरन, अच्छा वर्ड है बंजर, तो फर्टाइल आप लिख देंगे इसे। बून या ब्लेसिंग्स, तो इसका मतलब कर्स हो जाएगा। कर्स का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है तो आप बैन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बैन, BANE। ठीक है। बेटर का लगातार पूछा गया है तो वर्स हो जाएगा। ब्रेवरी का कावर्डाइस हो जाएगा। ब्रेव पूछे तो टिमिड या कावर्ड हो जाएगा। ब्लंट का मतलब होता है धारहीन, तो आप शार्प लिख देंगे। तो इतने वर्ड आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के थ्रू और भी वर्ड को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।